सक्सेस सक्सेस सक्सेस, ये सक्सेस क्यों जरूरी है, सक्सेस 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 क्यों जरूरी है, यही आज मैं आपको क्लियर करूंगा। सक्सेस क्यों जरूरी है, एक शब्द आपकी जिंदगी बदल देगा। सक्सेस इसलिए जरूरी है दोस्तों कि जब कुछ दिन बाद आपको मिलता है ना, लोग मिलते हैं, रिलेशन के लोग, फ्रेंड सर्किल के लोग, आपके अपने लोग, तो आपकी खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं। क्या कर रहे हो, क्या ग्रोथ की है, क्या कर रहे हो, कैसे हो, उनका मतलब कैसे हो, बॉडी से मतलब नहीं है, आपके व्यवसाय से मतलब है, आपकी सर्विस से मतलब है, आपके किसाई से मेहनत है कि आप जिस स्टेज पे 6 महीना पहले थे, साल भर पहले थे, 2 साल पहले थे, आप कहाँ हैं। इसलिए आपकी खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं लोग। जी हाँ दोस्तों, आज उसी की बात करूंगा। एक लाइन ने मेरे दिल को झकझोर दिया कि वाकई में ये क्या दुनिया ऐसी है। लेकिन हम लोग तो नकारात्मक को किनारे करके नकारात्मक में से भी सकारात्मक निकालने वाले लोग हैं ना, तो उनका भी धन्यवाद कीजिए जो लोग आपको बार बार पिंच करते हैं कि क्या करते हो, क्या करते हो, कैसे रहते हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो। खैरियत पूछते हैं, आपकी हैसियत पूछते हैं, क्योंकि यही लोग तो हमें आगे बढ़ाने वाले हैं। यही लोग हमारे लक्ष्य को से हमारा नजरिया ना भटके, हम भटके ना, यही लोग तो याद दिलाने वाले हैं। इनका भी धन्यवाद। वाकई में दोस्तों ये सच्चाई है कि हम लोग कामयाब क्यों हो, किसके लिए हो, क्यों हो, किसके लिए हो, कैसे हो, ये सब बातें आती हैं पूरी सक्सेस के डिवीजन में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस चीज में आप हो, ये उन सभी लोगों के लिए बात है, चाहे किसानी से जुड़े हैं, चाहे नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में हैं, उनके लिए बात है। क्योंकि संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं इमार मंसूरी आपके लिए, आपके अपने लिए, मैं अपने लिए और आपके लिए एक नए तरीके से मैं आपको शब्दों को बयां करूंगा, नए शब्दों से, समझाने के शब्दों से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में दोस्तों, मित्रों, हम सक्सेस क्यों हों। ये तो क्लियर हो गया ना, मैं क्यों हूं, क्योंकि लोग आपकी खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं। तो हमें अपनी हैसियत को बढ़ाना है। जब हैसियत बढ़िया होगी तो खैरियत अपने आप बढ़िया हो जाएगी, आपका विचार बढ़िया हो जाएगा, आप एक अच्छे लेवल पे हो जाएंगे कि आप तो बहुत बढ़िया है, आपका कोई जवाब नहीं, आप लाजवाब हो। उस लाजवाब बनाने के लिए मैं आपको कुछ 2-3 पॉइंट बता देता हूं। वो निश्चित रूप से है, जिस दिन आप इस चीज़ को फॉलो करने लगेंगे, 40 दिन के अंदर, 40 डेज ओनली, 40 दिन के अंदर आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। आपकी बॉडी वही रहेगी, आपका मस्तिष्क बिल्कुल सकारात्मक हो जाएगा कि हाँ पॉसिबल, सब हो जाएगा, होता है, होता आया है, होता रहेगा, हो भी रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं अगर बात करूं कि जिस चीज़ का गोल भी हमने बनाया है, किसी एजुकेशन का, किसी डिग्री का, किसी डिप्लोमा का, किसी भी चीज़ का, किसानी का, किसी अच्छे तरीके से बोलने का, नए बीज बोने का, व्यवसाय को आगे बढ़ाने का और अपडेट करने का, व्यवसाय को ऑनलाइन ले जाने के लिए, ऑफलाइन में ज़्यादा लंबी लाइन लगाने के लिए, व्यवसाय को खड़ा करने के लिए, व्यवसाय को बड़ा करने के लिए, इन सब चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है। वो जानते हैं मकसद क्या है? वो मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम लोग लक्ष्य नहीं बना पाते हैं। हमारी विफलता का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है। हमारी विफलता का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम लोग अपना लक्ष्य नहीं तय कर पाते हैं। हमें करना कहाँ है, करना क्या है, करना कैसे, कहाँ। हम लक्ष्य क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि हमसे होगा नहीं। अधिकांश लोग यही कहते हैं ना, हमसे होगा नहीं। तो ये चीज़ हमसे क्यों नहीं होगा? हमसे ही होगा। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमसे होगा, क्योंकि हम लोग विशेष है ना। हम सभी लोग विशेष हैं, निश्चित रूप से हम सभी लोग विशेष हैं। हम लोग इतने विशेष हैं कि हमारा आधार कार्ड, हमारे फिंगरप्रिंट, हमारे आई प्रिंट जो होते हैं, हमारे किसी से मिलते नहीं हैं। इस चीज़ को हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम इस चीज़ से भटक गए, समझ लिए कि जीवन का लक्ष्य पाना बहुत कष्टकारी हो जाता है। तो हम सबसे पहले किसी भी चीज़ को लिख लें, लिखें जरूर। लिखने में जो ताकत है,
क्या बात है। जिस दिन दोस्तों लिख जाओगे ना, आपके अंदर मुझसे ज्यादा ऊर्जा आ जाएगी। उस चीज को अपने सामने चार्ट बना के लिख लिए कि हमें लक्ष्य, घर में जितनी बार रहें, ऑफिस में जितनी बार रहें, क्योंकि खेती में तो नहीं कह सकते कि खेत में लगाइए, लेकिन जिस स्थान पे आप बार बार नजर पड़ रही है, वहां पे ऐसा लिख दीजिए कुछ कि हमें लक्ष्य है, लक्ष्य भटकना नहीं है। तो वो आपको सही काम करने में ऊर्जा बढ़ाएंगे, तो सही काम करने में ऊर्जा बढ़ाएंगे, उसी काम को करने में ऊर्जा बढ़ाएंगे। क्योंकि हम जब किसी से जैसे कोई गुनगुनाता हुआ कुछ जा रहा है, वो अपने होश में मतलब उस गुनगुनाता हुआ जा रहा है अपनी बात में विचार में, ध्यान कहाँ है, मैं जा कहाँ रहा हूँ, उसको लक्ष्य पता होता है कि मुझे फला चौराहे जाना है, फला ऑफिस जाना है, फला खेत जाना है। क्या आपको खेत, अगर किसानों की बात किया, क्या आपको खेत बताने की जरूरत बार बार पड़ती है कि नहर होके जाके पांचवा खेत अपना है? वो गन्ना तो एक जैसा होता है, सबका गेहूँ एक जैसा होता है ना, सभी के पेड़ एक जैसे होते हैं ना, लेकिन तब भी हम किसान लोग वहीं पहुँचते हैं, वहीं पानी लगाते हैं, दूसरे नहीं लगाते हैं ना। तो इस वजह से आपको दुकान, जो आपका व्यवसाय है आपका, वहां जाने की जरूरत पड़ती, किधर मुड़ना है, यहाँ से टर्न लेना, वहां से कितना समय लगेगा, सब कुछ आपको पता है। क्यों? क्योंकि हमारे वो बार बार होता है। क्या ऑफिस जाने की जरूरत पड़ती है? भले 12 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 60 किलोमीटर है, आपको ऑफिस जाने में बताना पड़ता है? आपको कार्य क्षेत्र में जाना बताना पड़ता है? नहीं, क्योंकि वो हमारे पास बार बार मैसेज के द्वारा, हमारे मोबाइल, व्हाट्सएप मोबाइल के द्वारा, लिखे हुए के द्वारा, ऊपर से मीटिंग के द्वारा, लिखित में लेटर के द्वारा, तमाम से माध्यमों में हमको वो चीज़ बताई जाती है कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, हमें जाना कहाँ है। तो दोस्तों, आज अपना ये क्लियर कर लीजिए कि हम जो भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, पहली बात वो भटकी नहीं, ना भटकने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो ये है मित्रों कि उस चीज़ को आप लिख लीजिए और चस्पा कर दीजिए। जब चस्पा कर देंगे तो वो चीज़ आपको बहुत ऊर्जा देगी। मैंने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारा। मैंने सिर्फ एक चीज़ लिखी है, मैं इस समय तो यहाँ पे नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे मैंने लिख रखी, बार बार हमारी नज़र जाती है कि मुझे लगातार अपने में अपडेट करते हुए दिव्यांगम पे आना है। तो शायद ये ऐसा कोई संडे रहता हो जो मैं आता ना हूँ, नेटवर्क का इशू नहीं कह सकते हैं, दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या हो, लेकिन हम लोग आना है। क्योंकि जब लगातार कोई चीज़ को करते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बस जाती है। बहुत छोटी तैयारी, अब बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अब आप ग्रोथ करते हैं, अपनी बॉडी में ग्रोथ होती है, आपके विचारों में ग्रोथ होती है, आप एक सक्सेस व्यक्ति बनने की राह पे चलते हैं। ये मैं इसलिए दोस्तों बता रहा हूँ, ये इतना महत्वपूर्ण बात है। क्या मैंने शुरुआत की थी? शुरुआत ही मैंने ये वीडियो की यही की थी, क्या कि कैसे हैं आप। मैं आपकी खैरियत नहीं पूछता हूँ, लोग आपकी खैरियत नहीं पूछते हैं। खैरियत तो सिर्फ और सिर्फ माँ और बाप पूछते हैं, वो हैसियत नहीं पूछते हैं। बाकी सभी लोग, जितने लोग हैं, सभी लोग, पूरे लोग, सभी लोग आपकी खैरियत नहीं, आपकी हैसियत जानना चाहते हैं, आपकी हैसियत पूछना चाहते हैं, आपकी हैसियत से अंदर जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कितना ग्रोथ किए हो, क्या फ्लैट लियो, कितना सर्विस में ग्रोथ हुई, कितना किसानी में ग्रोथ हुई, कितना बिजनेस में ग्रोथ हुआ। तो इस चीज को हमें बहुत ज्यादा अंदर से आग लगा लेनी है, फायर, आग, वो जलन वाली आग नहीं, वो ऐसी आग जो आपको वो काम करने में खुशी महसूस हो, आपको काम करने में बिल्कुल आपको लगे कि मुझे करना है, और आप कर ले जाओगे दोस्तों, मुझे यकीन है। लगातार आप काम करिए, और उस लगातार के साथ में अपने दिमाग को केंद्रित रखिए कि हमें करना यही है। तब आपको 2 साल बाद मिलिए, 1 साल बाद मिलिए, अपनी हैसियत बता दीजिएगा दोस्तों। खैरियत के साथ में अपनी हैसियत बता दीजिएगा, जो उनके शब्दों में चाह है कि आप कैसे हो, आप कैसी हो। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। तो आप एपिसोड बहुत बड़ा नहीं करेंगे मित्रों, वैसे भी समय संडे स्थल में आप लोग साथ देते हैं, और मैं आप लोगों से सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप लोग कमेंट प्लीज़ किया कीजिए। कमेंट करते हैं तो हमारा साहस और बढ़ता है, हमें हिम्मत मिलती है कि हमें संडे को आना है। मैं किसी भी स्थिति में होता हूँ,
किसी भी स्थिति में होता हूं। मुझे याद है एक वीडियो था, तो थोड़ा सा मैं बैठक की जगह पे मुझे फोड़ा निकल आया था, तो टूट गया। आप लोग अपने उससे बात कर रहा हूँ। तब भी मैं तिरछा बैठ के मैंने वीडियो दी, चेहरे पे मुस्कान के साथ में। तो कैसे हम अपने आप को रोक लें जब दिमाग में इतना अत्यंत जोश, जुनून, टारगेट, लक्ष्य दिमाग में भरा हुआ है। हमें आना है तो आना है, आना है तो आना है, आना है तो आना है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले संडे को किसी खास टॉपिक पे मित्रों। लेकिन आप कमेंट करना ना भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग कमेंट करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं, वो अब से करने लगेंगे। मिलना था इत्तेफाक, इस समाप्त करता हूं। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। और वो हाल मत कीजिएगा कि जितना करीब था उतना ही दूर हो गया। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था, वो इतनी दूर न जाने पाए जितना करीब था। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।